हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ब्लाउज की स्टिचिंग देखने वाले हैं। स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हम बैक पार्ट का स्टिच कर रहे हैं, जिसमें मैंने अस्तर की साइड में कैनवास लगा दिया है। ये कैनवास में हमें यहाँ पे और हमारी जो नीचे की वेस्ट साइड है वहाँ पे हमें हाफ इंच पे एक स्टिच लगा देनी है। प्रॉपर अस्तर और मेन फैब्रिक को मिला के हमें हाफ इंच पे स्टिच लगा देनी है। अब यहाँ पे हमें कट लगा देने हैं ताकि हमारा नेक एकदम परफेक्ट तरीके से पलटी करे। हम यहाँ पे अस्तर की साइड पे मार्जिन को हमें यहाँ से ऐसे आगे की साइड रखना है और यहाँ पे हमें धार पे मशीन लगानी है। धार सिलाई लगाने के बाद हमें फिर से उसी तरह से कपड़े को सेट करना है जैसे पहले था। नेक को ऐसे प्रॉपर सेट कर देना है और अस्तर हमें नीचे से एक टाइम जितना बाहर रखना है ताकि जब हम पहनने के बाद हमारा जो अस्तर बाहर आता है वो बाहर ना आए। इसलिए हमें अस्तर को मेन फैब्रिक से एक टाइम जितना बाहर की साइड निकालना है और फिर ही सिलाई लगानी है। फिर से हमें ये वाला मार्जिन अस्तर की साइड रखना है और अस्तर पे धार सिलाई लगानी है। साइड को ऐसे पलटी कर देंगे। देखिए ये हमारा बैक पार्ट का एक साइड का पार्ट रेडी है। अब हमें यहाँ पे सिलाई लगा के उसको कवर कर देना है। सेम उसी तरह हमें बैक साइड का दूसरा पार्ट भी रेडी कर देना है। ये हमारा बैक का पार्ट रेडी है। अब हमें इसे एक बार प्रेस कर लेना है ताकि हमारा फिनिशिंग एकदम प्रॉपर बैठ जाए। अब हम फ्रंट का पार्ट रेडी करते हैं। अब हमें फ्रंट में सबसे पहले टक्स कर लेना है ताकि हमारा पार्ट पूरा कवर हो जाए। तो टक्स लेने के लिए हमारा जो कैनवास वाली साइड है वहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के लिए हमें दोनों टक्स को मैच करके हाफ इंच पे स्टिच लगानी है। अभी हमारा स्टिच का हमारा जो कटिंग है वो यहाँ तक है, तो उससे हाफ इंच हमें ऊपर जाना है। यहाँ से हाफ इंच तक हमें ऊपर ले लेना है और यहाँ पे हमें नॉर्मल राउंड में सिलाई लगानी है ताकि हमारा पॉइंट प्रॉपर बैठ जाए। आप देख सकते हो हमें यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं मिला है। सेम वैसे ही हमें दोनों चारों साइड हमें सिलाई लगानी है। मेन फैब्रिक में और अस्तर में हमें दोनों साइड में ऐसे ही स्टिच लगा देनी है। यहाँ से हाफ इंच ऊपर। ये हमारा नीचे का साइड रेडी हो गया है। अब हमें मेन पार्ट में भी सेम वैसे ही स्टिच लगा देनी है। टक्स में हाफ इंच पे यहाँ से दोनों पार्ट को और पॉइंट को मैच करना है और हाफ इंच यहाँ पे सिलाई लगानी है। जैसे उसमें हमने मार्किंग किया था कि यहाँ तक हमारा कट है, उससे हाफ इंच हम ऊपर ऐसे मार्क कर देंगे। हमें यहाँ पे चेक करना है कि हमारा कोई पॉइंट नहीं बनना चाहिए। हमारा कोई भी पॉइंट नहीं बना है। अभी जहाँ पर हमने वो वाले टक्स में जितनी सिलाई ली है उतनी ही सेम हमें यहाँ पे भी सिलाई लगा देनी है। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे दोनों टक्स सेम आने चाहिए। तो हमें पहले यहाँ से ऐसे चेक करना है। यहाँ से हमारा स्टिच स्टार्ट हुआ था और हमारा स्टिच कहाँ पे तक एंड हुआ है, यहाँ तक। तो हमें दोनों का मार्क कर देना है और प्रॉपर दोनों में स्टिच लगा देनी है। आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं बना है। वन टक्स में सबसे ज्यादा यही खासियत होती है कि हमारा पॉइंट बन के आना नहीं चाहिए। अब हमें यहाँ से जैसे हमने बैक साइड के पार्ट में नेक को स्टिच लगाई, हाफ इंच पे नेक में टर्न कर सिलाई लगा के उसको टर्न कर लेना है और यहाँ से वेस्ट में भी हम सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा नेक साइड और वेस्ट साइड में दोनों में हमारा कवर सिलाई लग जाए। अब हमें यहाँ पे अस्तर के और मेन फैब्रिक के दोनों के टक्स को प्रॉपर मिलाना है और यहाँ से हमें हाफ इंच पे स्टिच लगानी है। हाफ इंच पे जब स्टिच लगाए तब हमारा अस्तर मेन फैब्रिक से एक लाइन जितना बाहर की साइड होना चाहिए। यहाँ पे भी हम धार स्टिच लगाएंगे। अब हमारे फ्रंट और बैक पार्ट दोनों स्टिच करके रेडी हो चुके हैं। अब हमें इसको शोल्डर ज्वाइंट करना है। तो शोल्डर हम किसी भी ब्लाउज या कुर्ती में कैसे ज्वाइंट करते हैं, हमारा कोई भी एक पार्ट यहाँ से हमें पैक कर देना है
और हमारा जो एक पार्ट हमें यहाँ से ओपन रखना है, जो ओपन पार्ट है उसको हमें यहाँ से ऐसे ओपन कर देना है। अब हमें मेन फैब्रिक के साइड मेन फैब्रिक रखना है, यहाँ पे ऐसे सेट करना है। और यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा अस्तर और अस्तर की जो ये बॉर्डर है वो जहाँ पे हमने स्टिच लगाई है और ये वाली बॉर्डर दोनों मैच होनी चाहिए प्रॉपर। अब हमें यहाँ से 1/2 इंच पे स्टिच लगाना स्टार्ट करना है। अभी हमारा ये वाला पार्ट हमें यहाँ से सिलाई लगा देनी है। अब हमारा जो ये अस्तर है उसे हमें यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है और अस्तर की साइड लेके आना है और फिर से जहाँ पे भी हमने स्टिच लगाई है वहाँ हमें स्टिच लगानी है। शोल्डर कवर करने के लिए हमारा कोई भी एक पार्ट नेक का पैक करना है, यहाँ से हमें स्टिच लगा देनी है और एक पार्ट हमें यहाँ पे ओपन रखना है। अब हमारा जो ओपन पार्ट है उसको हमें नीचे की साइड रखना है और इसको ऐसे ओपन कर देना है। यहाँ से हमारी ये वाली साइड ऐसे ऊपर रखनी है। मेन फैब्रिक के साइड हमारा मेन फैब्रिक आना चाहिए, उस तरह हमें सेट करना है। ऊपर से भी हमारी बॉर्डर प्रॉपर आनी चाहिए। अब जहाँ पे हमें 1/2 इंच पे स्टिच लगानी है वहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हमारा ये पार्ट हमारा कुछ इस तरीके से, ज्यादा आगे भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा अंदर भी नहीं होना चाहिए। ये जो स्टिच लगाई है उसके एकदम प्रॉपर बाजू में ही हमें ये वाला पार्ट सेट करना है और मेन फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक को मैच करके हमें 1/2 इंच पे स्टिच लगा देनी है। अब हमारा जो ये वाला पार्ट है उसे हमें इसके ऊपर अस्तर की साइड लाना है ऐसे करके, और यहाँ पे हमने जो स्टिच लगाई है उसके ऊपर हमें फिर से स्टिच लगा देनी है। देखिए अब हमारा शोल्डर कवर हो चुका है। हमारे दोनों शोल्डर हमने कवर कर दिए हैं। आप भी अगर ऐसी छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को फॉलो करना मत भूलना। अब हमें यहाँ पे स्लीव को कवर करना है। स्लीव करने के लिए हम यहाँ पे 22 पट्टी का यूज करेंगे। 22 पट्टी बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक अस्तर का कपड़ा लिया हुआ है, इसको हम यहाँ से स्टिच लगा देंगे। 22 पट्टी बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक स्क्वायर टुकड़ा लेना है, अस्तर का भी ले सकते हो। और यहाँ पे हमें यहाँ पे ऐसे क्रॉस पट्टी निकालनी है। क्रॉस पट्टी निकालने के लिए हम डायरेक्ट ऐसे कपड़े को क्रॉस में फोल्ड करके यहाँ पे एक घड़ी बना सकते हैं और ये जो हमारी घड़ी बनी है वहां से हमें कट करना है। अब हमें यहाँ से 1.5 इंच की पट्टी कट करनी है, तो 1.5 इंच की पट्टी कट करने के लिए हम यहाँ से ऐसे फोल्ड करके ही डायरेक्ट मार्किंग कर ले। 1.25 इंच की भी आप कर सकते हो, अपने हिसाब से छोटी या बड़ी पट्टी कट कर सकते हो। फिर से उतनी एक और पट्टी के लिए भी हम मार्किंग कर देंगे यहाँ पे। अब हमारा जो स्लीव वाला आर्महोल का जो पार्ट है वहाँ पे हमें 22 पट्टी को ऐसे रखना है और आप 0.25 या 25 के ऊपर एक लाइन, इतने में हमें सिलाई लगा देनी है। हमारे मार्जिन को हमें इस तरह से खोल देना है ताकि हमारा यहाँ पे कपड़ा मोटा ना लगे। अब हमें यहाँ पे छोटे छोटे क्रॉस में कट लगा देने हैं ताकि हमारा जो फिनिशिंग है वो प्रॉपर आ जाए। हमें यहाँ से एक धार स्टिच लगा देनी है। अब हमें यहाँ से पट्टी को इस तरह से फोल्ड करना है। यहाँ से एक बार फोल्ड करके हम डायरेक्ट फोल्ड कर सकते हैं। अगर आपको स्टिच प्रॉपर नहीं आ रही है तो आप यहाँ पे पहले एक बार फोल्ड करके फिर दूसरी बार फोल्ड कर सकते हो ताकि फिनिशिंग प्रॉपर बैठे। भी जिस तरह से हमारे आर्महोल का शेप है राउंड में, उसी तरह से हमें पट्टी को फोल्ड करना है ताकि हमारा फिनिशिंग अच्छे से आ सके और आर्महोल में हमारे कोई चोल ना आए 22 पट्टी में। आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह से वीडियो आपको नए नए वीडियो की डिटेल्स आपको मिलती रहे। आप हमारी 22 पट्टी का फिनिशिंग देख सकते हो। ये हमारा फ्रंट साइड से है और ये हमारा बैक की साइड से है। अब सेम उसी तरह हमें दूसरी 22 पट्टी को भी लगा देना है। वो हमें इसमें फिटिंग करना है। फिटिंग करने के लिए हमारा पहले
आर्म होल वाला जो हमारा पार्ट है उसको और हमारे नीचे वेस्ट वाले पार्ट को दोनों को प्रॉपर मैच करके सेट करना है। अब हमें यहाँ से 2 इंच पे फिटिंग कर लेना है जितना हमें मार्जिन रखा था। सॉरी, हमने यहाँ पे 1.5 मार्जिन लिया है, हम 1.5 पे ही मार्क करेंगे। और हमें डायरेक्ट 1.5 पे यहाँ पे स्टिच लगा देनी है। अगर आपको हमारे सिखाने का तरीका पसंद आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके ये बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो हम किस चीज़ की बनाए जो आपको सीखनी है, तो हम उस चीज़ पे वीडियो बना सकते हैं। तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए ताकि हमें भी अगली वीडियो बनाने के लिए थोड़ी हेल्प मिल सके। हमें अब इसमें हुक और आई की पट्टी लगानी है। अब जब हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ हुक और आई की पट्टी ही हमारी बाकी है। जब हमारा ब्लाउज बन जाए तो हमारी जो दाहिनी साइड है वहाँ पे हमें आई की पट्टी करनी है और ये साइड हमें हुक की पट्टी करनी है। तो हुक आई की पट्टी करने के लिए अस्तर की पट्टी हम लेंगे। यहाँ से हमें 1.5 इंच की पट्टी कट करनी है। हमारे 1/2 इंच यहाँ पे हमें ऐसे बाहर की साइड फोल्ड करना है ताकि हमारा फिनिशिंग अच्छा आए। और यहाँ से हमें 1/2 इंच पे स्टिच लगा देनी है। अब हमें यहाँ से फोल्ड करके और यहाँ से एक बार फिर से फोल्ड कर लेना है। अब इस साइड हमें आई की पट्टी करनी है। आई की पट्टी के लिए हमें अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों चाहिए। अब हम यहाँ से आई वाली पट्टी लगाएंगे। 1/2 इंच हमारा जो नेक हमने कवर किया है उससे ऊपर हमें 1/2 इंच पे सिलाई रखनी है। कपड़ा 1/2 इंच बाहर निकाल के उसके बाद हमें सिलाई लगानी है। और यहाँ से हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रख के उसके बाद कट कर लेना है। अब हमें यहाँ से जो हमारा पट्टी है उसको हमें यहाँ से आगे की साइड रखना है और यहाँ से हमें ऐसे 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड करना है। जितनी भी इंच की हमें यहाँ पे पट्टी चाहिए उतनी हमें रखना है। हमारी ये वाली पट्टी, हमारी जो ये सिलाई लगी है उससे हमें एक लाइन जितना आगे की साइड रखना है और फिर हमें स्टिच लगाना है। अब हमारा जो ये स्टिच लगा हुआ है यहाँ से हमें ऐसे सिलाई लगानी है नॉर्मली एक लाइन जितनी अंदर की साइड। यहाँ से हमें 0.25 मार्जिन तक कट कर देना है। अब हमारी जो ये पट्टी है उसको हमें यहाँ से ऐसे कवर कर देना है और फोल्ड कर देना है ताकि हमारी जो पट्टी है वो एकदम कवर सिलाई के साथ। अब हमें यहाँ पे स्टिच लगानी है। हमारी ये आई के बीच में 1-1 इंच या 1.25 इंच का ही गैप होना चाहिए, उससे ज्यादा गैप हमें नहीं रखना है। ऐसे हम सबसे पहले मार्क कर देंगे, उसके बाद स्टिच लगाएंगे ताकि हमारी आई एकदम प्रॉपर बन के बाहर आए। और आई का गैप जो है वो हमें 0.25 ही ओपन रखना है ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। फ्रेंड्स, ये हमारा ब्लाउज बनके रेडी हो चुका है। अब हम देखेंगे इसका फाइनल लुक। अगर आपको भी ये ब्लाउज स्टिच करने का तरीका पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि नए नए वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे।